हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो हमारा क्लास 7 साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है मैं स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन इन एनिमल की जगह पे न्यूट्रिशन इन प्लांट बोल दिया था, तो उसको थोड़ा सा आप समझ जाइएगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। तो यहाँ तक हमने जो है कवर कर लिया था टंग तक, ठीक है। तो हमने टीथ के बारे में देखा था, टंग के बारे में देखा था। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फूड पाइप यानी ईसोफेगस। यहाँ पे द स्वेलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। तो ठीक है, जो हम फूड को जो स्वेलो करते हैं वो क्या होता है, वो किससे पास होता है, फूड पाइप या हमारा ईसोफेगस से पास होता है। तो लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। तो यहाँ पे आपको 2.2 जो है 2.2 दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा क्या है, ईसोफेगस है। तो इसी के थ्रू जो क्या हम देखते हैं कि इसी के थ्रू जब हम फूड लेते हैं हमने, तो ये हमारे क्या होता है, ईसोफेगस के द्वारा ही हमारे, इसके थ्रू ही हमारे क्या होता है, स्टमक में एंटर करता है, स्टमक में हमारा फूड जो है जाता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिगर हमने देखा, लुक एट फिगर 2.2। आपने फिगर देखा, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो जो हमारा फूड पाइप होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो फूड पाइप होता है यहाँ से लेके हमारे स्टमक तक जाता है, जो क्या करता है, हमारे चेस्ट से होते हुए जाता है। फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। यहाँ पे क्या होता है, हम फूड लेते हैं अपने मुंह के थ्रू, तो वो हमारा जो फूड पाइप का जो हमारा ईसोफेगस का जो वॉल होता है वो फूड पाइप को क्या करता है, नीचे पुश करता है, ठीक है। जैसे जैसे ये पुश करेगा फूड पाइप, वैसे वैसे हमारा फूड क्या होता है, नीचे आने लगता है। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। तो ये क्या होता है, वही फूड को क्या करता है, वो डाउनवर्ड पुश करता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। तो एक टाइम पे ऐसा क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो वो हमारा स्टमक है उसको जो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें क्या होता है, तो वो जो हमारा जो कैनाल है, जो फूड पाइप है, वो क्या करता है, फूड को बाहर निकाल देता है। तो वही हमारा क्या होता है, वॉमिट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, रिकॉल द इंस्टेंट when you vomit after eating and think of the reason for it, discuss with your parent and teacher, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपने पेरेंट और टीचर से डिस्कस करना है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक हो जाता है स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक इज अ थिक वॉल बैग। तो क्या होता है, स्टमक होता है ये आपका एक थिक जो है, थिक बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक अ flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। तो ये क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। जो हमारा स्टमक होता है वो आपका एक जे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, यहाँ पे एकदम सेम जे लाइक नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा रही हूँ, देखिए ये हमारा क्या है, स्टमक है। ये आपको कुछ जे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री पार्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा कि ऊपर से जो हमारा फूड पाइप है, जो ईसोफेगस है, वो स्टमक से लगा रहता है एक पाइप, और दूसरा जो स्टमक का एंड वाला पाइप रहता है वो हमारा क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो हमारा जो क्या होता है, इनर लाइन होता है स्टमक का, वो क्या करता है, जूस सीक्रेट करता है, म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, एक HCl नाम का जो है एसिड रहता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, बहुत मतलब काफ़ी एसिडिक एसिड रहता है ये। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे स्टमक को ये खराब ना कर दे, तो स्टमक में क्या होता है, एक लाइन मतलब एक लाइनिंग रहती है स्टमक के वॉल पे, ठीक है। वो म्यूकस का, उससे म्यूकस से इसको कवर रहता है, जिससे क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक को खराब ना कर दे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। द एसिड, जो एसिड होता है वो किल मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर
acid kill many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to get। तो क्या करता है, जो एसिडिक एसिड रहता है, जो HCl रहता है, वो क्या करता है, हमने मतलब खाना खाया, फूड लिया, तो फूड के थ्रू काफ़ी बैक्टीरिया हमारे क्या करते हैं, स्टमक में चले जाते हैं, तो उनको किल करने का काम जो है ये हमारा एसिडिक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो काम करता है। ये और क्या करता है, मीडियम इन द स्टमक एसिडिक टू हेल्प द डाइजेस्टिव जूस। तो जो ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो है एसिडिक बनाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने लगते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्टमक का देख लिया कि स्टमक में कैसे होता है, फूड जो है आता है, एंटर करता है, फिर उसमें जो जूसेस होते हैं HCl होते हैं, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक और म्यूकस, और उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि क्या फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से हमारा फूड जो है क्या स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लेते हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल नहीं होता है, इसका सिर्फ नाम रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे जो है लंबा होता है, बट ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होता है। आपका लार्ज इंटेस्टाइन आप फिगर में देखेंगे वो क्या होता है, ऊपर ऐसे रहता है, और नीचे जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है, एक पतला होता है, पतला स्ट्रक्चर इसका होता है, और लॉन्ग इंटेस्टाइन का क्या होता है, वो चौड़ा रहता है, तो इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये क्या होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। तो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करता है, जो लीवर होता है, जो हमारा लीवर और पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। तो और क्या करता है, इसका जो वॉल होता है वो क्या करता है, ये ऑल्सो जो क्या करता है, जूस सीक्रेट करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड located in the upper part of the एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो जो हमारा लीवर होता है क्या होता है कि जब हमारा जो फूड पाइप होता है इसोफेगस जब आता है तो आपका जो है इस साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका स्टमक रहेगा जो कि जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जस्ट उसी के अपोजिट राइट साइड में क्या होता है, वहाँ पे आपका लीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो ये क्या होता है कि ये हमने देखा था कि जो हमारा सबसे वाइडेस्ट जो होता है पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा स्टमक होता है, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, इट सीक्रेट बाइल जूस। तो लीवर क्या होता है, एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस को। तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर। तो जो हमारा बाइल जूस है जो राइट साइड में, स्टमक के राइट साइड में रहता है, उसी के जस्ट नीचे जो है उसी से लगा हुआ गॉल ब्लैडर होता है। हाँ, तो जो लीवर होता है वो क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर में जाके उस गॉल ब्लैडर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी जरूरत होती है, नीड होती है, तब यहाँ जो है गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या होता है, इसको सीक्रेट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये जो बाइल क्या करता है यहाँ पे, ये फैट के डाइजेशन में, यानी ये जो फैट के, हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, अब ये क्या करता है, ये सिर्फ फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम देख लेते हैं द पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है हमारा, इट्स अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो आपने देखा होगा जो हमारा स्टमक है, मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगी, इसके पहले वाला जो 2.2 था उसमें क्लियर समझा दूंगी एक बार कि जो हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है, लार्ज क्रीमी कलर्ड में होता है। ठीक है, एक क्रीमी कलर में वो ग्लैंड होता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है, स्टमक के जस्ट नीचे, जहाँ से आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा उसी के बीच में जो है आपका क्या रहता है, ये रहता है। अब हम देखते हैं कि द पेनक्रियाज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो क्या करता है ये पेनक्रियाज जूस, क्या करता है, ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में इसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट आपके बुक में दिए हुए हैं, तो अगर आपको इसको रीड करना होगा तो रीड कर लेना, ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ
now reach the lower part of small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all component of food। तो जब हमारा फूड क्या होता है, वो हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है। लोअर पार्ट में जब पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका वॉल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो खुद एक जो है जूस सीक्रेट करता है, जिसमें क्या होता है आपका सारा डाइजेशन जो है वहाँ पे होने लगता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो वहाँ पे जो जूस सीक्रेट होता है वो क्रिएशन करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सिंपल शुगर में सच एज ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक होकर ग्लूकोज में होता है। फैट क्या हो जाता है, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। और ग्लिसरॉल क्या होता है, फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। और क्या प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि वहीं से जब हमारा फूड डाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम अपना वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या होता है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम देख लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके वॉल में जो हम अंदर का जो, जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसे पाइप क्या है, ठीक है, तो इसके वॉल में अंदर का जो वॉल होता है उसमें क्या होता है, विसल, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दिस प्रोसेस इट कॉल अब्जॉर्प्शन। तो ये ब्लड वेसल क्या करते हैं कि जब फूड जो है ब्लड वेसल में पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे देख लेते हैं the inner wall of the small intestine have thousands of finger like outgrowths. These are called villi। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसे अंदर का जो वॉल होता है उसमें लाइक थाउजेंड्स ऑफ, कई सारे इसमें फिंगर लाइक ऐसे थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे बाल के जैसे इसमें निकले रहते हैं। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, विली, ठीक है, वो विलाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसमें सिंगुलर में क्या हो जाएगा, विलस हो जाएगा। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो आप गेस कर सकते हैं कि उसका क्या रोल है, ठीक है, विलाई का। यहाँ पे देखिए, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विलाई क्या करता है कि अपने जो सरफेस एरिया को और इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी और अच्छा हो जाता है, ठीक है। जिससे वो काफ़ी सारा, मतलब अभी कम एरिया रहेगा, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एरिया कम है तो वो कम चीज़ों को लेगा, और अगर हम अपना एरिया इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो विलाई का काम यही रहता है कि अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और ईजी और अच्छा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं द सरफेस ऑफ विलाई अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस क्या होता है विलाई का, क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फूड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस such as the protein required by the body. This is called assimilation। तो क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो हमारा विसल, ब्लड विसल है, क्या होता है, वही विलाई के थ्रू जो है जो फूड हमारा होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जो सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज और फैटी एसिड और प्रोटीन जो अमीनो एसिड में जो है ब्रेक हो जाता है, ये सिंपलर फॉर्म में आ गए। अब क्या करेगा, इसको जो है अब ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है इसको ऑब्जॉर्व करेंगे, ब्लड में लेंगे और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जो है ये पहुंचता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जो कि क्या होता है कि सिंपल फॉर्म में जो भी टूटे हुए होते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज और ये सब फैटी एसिड का होता है, ये ब्लड वेसल के थ्रू जो है ऑब्जॉर्व करके क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुँचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो क्या होता है, जो हमारा सेल्स होता है ना, जो हमारा बॉडी और छोटे छोटे सेल से मिलकर बने रहते हैं, तो सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड में, हमारा वो ऑक्सीजन जाता है, तो उससे क्या होता है, और हमारे जो ग्लूकोज वगैरह जो भी हमारे ये सारे सिंपल फॉर्म में जो हमने लिए थे वो सब हमारे ब्लड में है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है
कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में किसके जो है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो अब हम देखते हैं एंड एनर्जी इज रिलीज, और क्या होता है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें क्या हो जाता है कि एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अब हमने एब्जॉर्ब कर लिया सारी चीज़ें, हमारा एनर्जी भी रिलीज हो गया, जिससे हम क्या वर्क कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं जब हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो फूड हो जाते हैं, जो वेस्टेज फूड हो जाते हैं, उनसे हमने सारा जो न्यूट्रिएंट ले लिया। अब जो वेस्टेज फूड हो जाते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि वाइडर होते चौड़े होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और क्या होते हैं छोटे होते हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपने लेंथ देखा था 7.5 था, इसका जो है लेंथ क्या होता है 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन is to absorb water and some salt from the undigested food material। तो जो हमारा undigested food material होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो undigested food में क्या होता है, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें बच गई हों, जैसे यहाँ पे जो वाटर हो जाता है, उसके बाद सॉल्ट हो जाता है, ये सबको क्या करना है, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, from the undigested food material. The remaining wastage passes into the rectum and remain there as a semi-solid waste। तो क्या होता है, जो remaining जो रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, rectum में पहुंच जाता है। The fecal matter is removed through the anus from time to time। This is called ejection, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, इजेशन। तो क्या होता है, जो वेस्टेज मटेरियल रहता है वो एनस में पहुंच जाता है, तो एनस जो इसको स्टोर करता है, और जो है टाइम टू टाइम जब जैसे जैसे नीड रहती है टाइम टू टाइम इसको क्या करता है, जो है बाहर एनस के थ्रू बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और आप लोग देख नहीं रहे, तो इसके लिए मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो ये जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग है, ये इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस टाइप की जो है चीज़ों को आपको जो है देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।